Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन सीटेट फरवरी 2026 यानी सीटेट फरवरी 2026 को लेके, जो कि 21वां संस्करण है सीटेट का, 21st एडिशन है। जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों पे हम चर्चा करेंगे। एक Q&A सेशन कह सकते हैं आप इसको, जो सीटेट पे बेस्ड है। सीटेट को लेके बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं, 50 तरह के। अगर कोई गलती हो गई है फॉर्म में, सर्टिफिकेट में गलती हो गई है, वैलिडिटी कितनी है, कब भर सकते हैं, अब बीएड वालों को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, कट ऑफ होती है, टॉपर होता है, ये वो 50 तरह के आपके सवाल रहते हैं और वो सभी सवालों का जवाब इस एक सेशन में आपको मिल जाएगा। मतलब ये ऐसी बात है कि सीटेट को लेके आपके मन में कभी भी कोई भी सवाल आए और आप ये वीडियो खोल करके देखें तो आपको अपना जवाब कहीं ना कहीं इस पूरे सेशन के दौरान मिल जाएगा। क्या एग्जाम पैटर्न है, तैयारी कैसे करें, हर एक चीज पे बात करेंगे, है ना। सेशन थोड़ा सा लेट हुआ है, ये कुछ तो हैंग हो रहा था बार बार ये बोर्ड, तो वो हो नहीं पाया। बहुत टीम ने काफ़ी मशक्क़तें की, बहुत मेहनत के बावजूद। कई बार टेक्नोलॉजी आपका साथ नहीं देती है, नया बोर्ड है, फिर भी होती हैं ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस। चलिए खैर कोई नहीं। अब कुल मिला के बात यह है कि सीटेट फरवरी 2026, 8 फरवरी 2026 को आपका पेपर है और आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है। हमें और आपको दोनों को पता है कि सीटेट में अगर पासिंग परसेंटेज देखेंगे आप तो मात्र 16% लोग हैं जो लास्ट सीटेट में पास हुए हैं। दिसंबर 2024 में हुआ था और ये ऐसा भी नहीं था कि इस वाले सीटेट की जैसी स्थिति रही हो। इस वाले सीटेट से मतलब समझते हो कि 1 साल तक आया ही नहीं एग्जाम, 6 महीने में आ रहा था, तब भी इतने लोग फेल हो रहे थे एग्जाम में, है ना। तो स्थिति वैसी सी है कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर के 17 लाख कुछ लोगों ने जो है फॉर्म भरा, जिसमें से मात्र 3 लाख समथिंग लोग जो है वो पास हुए। ये बोर्ड जो है इतना हैंग कर रहा है ना आज कि हम खुद परेशान हो गए हैं इसको ये सब करते करते। अभी भी आप देख रहे हैं ये ऑन ऑफ करके सब कर चुके हैं। आज से आप ये मान लीजिए कि आपकी सीटेट की तैयारी फुल फ्लेज्ड शुरू हो चुकी है यूट्यूब पे भी। तो लेट्स लर्न पे आप आएंगे, सब्सक्राइब ना किया हो अब तक कर लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी करेंगे। लाखों लोगों ने आज तक एग्जाम क्रैक किया है सीटेट का। लेट्स लर्न से जुड़ के एक पूरी जो क्रांति है ऑनलाइन जगत में सीटेट को लेकर के, वो आप लोग और मैं मिलकर के जो है लेट्स लर्न के माध्यम से लेकर के आए हैं। तो उस चीज़ को बना के रखते हुए, वो जो एक पूरा पाथ है बना हुआ, उस पर आगे चलते हुए चर्चा करेंगे। और मैं इसका वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ कि ये चल जाए तो फिर हम आगे की बात करें, ठीक है ना। इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, यस। तो सीटेट में अगर लास्ट सीटेट की अगर आप बात करेंगे तो कई लोगों को लगता है यार ये तो लड्डू सा एग्जाम है, इसको लेकर क्यों परेशान हो रहे हो। तो 17 लाख लोगों ने मान लीजिए फॉर्म भरा और कितने पास हुए, 3 लाख प्लस, मतलब 84% लोग, 84% पीपल पास ही नहीं कर पाए, एग्जाम फेल हो गए। तो कई लोगों को लगता है अरे यार इसको यूपीएससी क्यों बना रहे हो, ऑनलाइन इतना सब कुछ है इसके बारे में, सीटेट के बारे में इतने इंटरव्यूज हैं, आप ही कितने इंटरव्यूज हैं, ये वो क्यों। क्योंकि 84% लोग फेल हो जाते हैं आज भी सीटेट देते हैं। तो एक ऐसा एग्जाम जिसमें सिलेबस फिक्स्ड है इतने सालों से, जिसका कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो, जिससे नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीटेट से नौकरी नहीं मिलती, बट सीटेट के बिना भी नौकरी नहीं मिलेगी आपको, है ना। आप गवर्नमेंट टीचर बन ही नहीं पाएंगे, इवन ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में आपको नौकरी नहीं मिलेगी यदि आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं। और आगे आगे तो ये चीज और होने वाली है कि कहीं भी आपको नौकरी मिलेगी नहीं जब तक आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं होंगे। एटलीस्ट टीचर तो आप नहीं बन पाएंगे किसी भी रूप में, ठीक है। अब ये मत कह देना मैं घर पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा लूंगा, वो फिर कुतर्कों का कोई अंत नहीं होता है ना, तर्कपूर्ण बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, सीटेट है क्या, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, कैटेगरी में कितने हैं, अगर आप वैसे एससी में आते हैं, बाहर नहीं आते हैं, 50 तरह की बातें हैं, तमाम बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज से हम डेली मिल रहे हैं यूट्यूब पे, तैयारी करेंगे सीटेट की आगे, ठीक है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज द सीटेट एग्जाम, यानी सीटेट एग्जाम है क्या भाई। ये सीटीईटी बोल लीजिए आप इसको, और कौन दे सकता है। सीटेट क्या है, तो सीटेट आपका सिंपल सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी 2011 से पहले ये चीज नहीं थी, टेट को लाया गया, है ना। चाहे वो सीटेट हो या स्टेट टेट्स हो, यूपी टेट हो, आपका अदर स्टेट के टेट हो, हरियाणा टेट हो, राजस्थान में आपका होता है। तो ये जो टेट एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया 2011 में, कि एक फिल्टर ऐड हो टीचर्स में, यानी एक सीढ़ी लेकर के आओ कि जो टीचिंग ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग, आपको भी पता है हमारे देश में डिग्री लेना, डिप्लोमा लेना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, एक्चुअल में नॉलेज होती नहीं है। फिर हम देखते हैं पियोन के एग्जाम के लिए पीएचडी वाला व्यक्ति जो है अप्लाई कर रहा होता है। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, पेडागोजी कितनी पता है किसी को,
तो वो एक लेवल पे टेस्ट हो जाए, तो क्वालिटी बेहतर हो टीचर्स की, इसलिए सीटेट या टेट लेकर के आए 2011 में। जब ये आया था 2011 में, सीटेट का पहली बार एग्जाम हुआ, 1.5 घंटे का टाइम होता था उस टाइम, आज 2.5 घंटे का पेपर होता है। 1.5 घंटे में 150 नंबर का ही पेपर था, 1 या 2% रिजल्ट था 2011 में, और ये बहुत सालों तक चला, जब तक ऑनलाइन में इस तरह का रेवोल्यूशन आ नहीं गया या हम लोग ले नहीं आए, है ना, कि रिजल्ट जो है जाकर के 5% 10% तक पहुंचा। तो कहानी ये है कि आपको एक सीढ़ी एड ऑन हो जाए कि आपने टीचिंग ट्रेनिंग किया, अब उसमें से लोग फिल्टर हो जाएं सीटेट करके, उसके बाद फिर आप जॉब की तैयारी कर पाएं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाएं, या प्राइवेट स्कूल में भी कई जगह पे ये चीज मैंडेटरी हो ही जाएगी, कई जगह पे है भी कि आपको प्रेफरेंस सीटेट अगर आप पास हैं तो ही मिलेगी। तो सीटेट एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है जो आपको मान्यता देता है कि हाँ भाई अब इसके आगे आप एलिजिबल हैं नौकरी लेने के लिए। आपकी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फॉर्म निकालती है कि दिल्ली में फॉर्म निकले हुए हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, उत्तर प्रदेश में निकले हुए हैं तो आप भर पाएंगे, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट सीटेट को मानती हैं, कुछ को अगर छोड़ दें, बाकी अपने अपने स्टेट के सबके टेट होते ही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आपका यूपी टेट नहीं भी है तब भी सीटेट माना जाएगा अगर आप सीटेट कर लेते हैं। ये बताने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सीटेट फरवरी 2026 जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो ऑलरेडी वर्किंग टीचर्स हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ निकाल दिया है कि आप टीचर नहीं रह पाएंगे, आपको फोर्सफुली रिटायर करा दिया जाएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला देंगे आपको यदि आप सीटेट क्लियर नहीं करते हैं विद इन नेक्स्ट 4 years और 2 years टाइम पीरियड, जो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो जो ऑलरेडी जॉब में हैं जो टीचर्स, उनको भी इस बार सीटेट देना है और क्लियर भी करना है। नेक्स्ट टाइम सिलेबस चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, किसी को नहीं पता, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न चेंज होने की संभावना है बहुत समय से, बस हो नहीं रहा, 4 लेवल पे चला जाए एग्जाम, तो इसलिए भी जरूरी है। फिर दूसरा, आपको पता है इस बार कई लोगों की वैकेंसी मिस हुई है जिन्होंने पिछली बार सीटेट क्लियर नहीं कर पाए थे, क्योंकि हर 6 महीने में होता है, लेकिन इस बार 1 साल से नहीं हुआ। तो जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे थे, जिनका ईएमआरएस का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो नहीं भर पाए, जिनका सीटेट नहीं था, तो इसके बिना नौकरी नहीं मिलती, इससे भी नौकरी नहीं मिलती, तो करके तो मिलेगी ही मिलेगी, एटलीस्ट बिना करे तो नहीं मिलेगी, इतनी गारंटी है, करके मिले ना मिले। तो ईएमआरएस का फॉर्म, D+B का फॉर्म, कितने सारे फॉर्म्स आपके निकल गए क्योंकि सीटेट क्लियर नहीं था। तो ये मौका नहीं छोड़ना है। कई बार नहीं पता होता सीबीएसई कब पेपर ले, कितने टाइम बाद ले, हालांकि होता है साल में 2 बार, तरीके से होना भी चाहिए, लेकिन आपका चांस मिस होगा तो आपको बुरा लगेगा कि आप पेपर में बैठ भी नहीं पाए क्योंकि आपका सीटेट नहीं हुआ था। दूसरा, अभी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ये जरूरी है कि आप सीटेट करके रखें। अपियरिंग में अलाउ कर देते हैं कि इन बिटवीन भी आ गई तो ये वाले जो सीटेट एस्पिरेंट्स होंगे उनको मौका मिलेगा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था केंद्रीय विद्यालय में, लास्ट टू लास्ट टाइम की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये एक एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है सीटेट, जो आप टीचिंग ट्रेनिंग के बाद दे सकते हैं। तो सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, मान लिया एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, एक फिल्टर लगा दिया गवर्नमेंट ने कि टीचर बनने से पहले, टीचिंग की जॉब लेने से पहले आपको टेट या सीटेट देना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आता है कि दे कौन सकता है पेपर, कि सीटेट कौन दे सकता है, ये बताओ। क्या 12th के बाद दे दें, ग्रेजुएशन के बाद दे दें, मास्टर्स के बाद दे दें, MA BA करके 12th करके? नहीं दे सकते। कौन देगा फिर? व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या इसका व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, कौन एलिजिबल है सीटेट देने के लिए? ठीक है, फटाफट से देखते हैं। सिंपल बात है, आपने TTC टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ हो या आप करने जा रहे हो, बिना टीचिंग ट्रेनिंग के प्रोफेशनल कोर्स के आप सीटेट नहीं दे सकते, अपने डायरेक्ट एकेडमिक्स के बाद नहीं दे सकते। एकेडमिक्स बोले तो डायरेक्ट आपने 12th किया, बिना ट्रेनिंग के आप सीटेट नहीं दे सकते, कि 12th किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, नहीं दे सकते आप सीटेट जब तक आपके पास कोई टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स ना हो, या तो आप कर रहे हो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स या करने जा रहे हो। कौन से होते हैं टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स? DED, DLED, BTC, BEd, BLEd, आजकल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आ गया ITEP। तो जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनके बिना आप सीटेट नहीं दे सकते, वो आपको करने होते हैं। कब दे सकते हो आप? भाई आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के पहले दिन में भी हो तब भी दे सकते हो, ये NCTE कहता है आपका, है ना। वो चक्कर नहीं है कि फर्स्ट ईयर में होगे तब दे पाओगे, सेकंड ईयर में होगे तब दे पाओगे, नहीं। CBSE क्लियरली मानता है ये बात, NCTE का गाइडलाइन है कि अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया पहले दिन में भी, तो भी आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ हो या कर रहे हो तभी आप सीटेट दे पाओगे, सिंपल बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट सर्टिफिकेट वैलिडिटी। ठीक है, आपने कर लिया क्वालिफाई, कितने नंबर पे होता है, क्या होता है, वो भी अभी आएंगे। वैलिडिटी कितनी है? तो इसका सिंपल जवाब है, 2021 में इन्होंने कर दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है। NCTE कहता है क्या है, लाइफ टाइम, जीवन भर। और ये रेट्रोस्पेक्ट में लागू होता है नियम, मतलब जब 2011 में सीटेट आया था और 2021 तक 10 सालों तक यही रहा है कि आप सीटेट का पेपर देंगे और 7 साल तक सर्टिफिकेट आपका वैलिड माना जाएगा अगर आप सीटेट क्रैक कर लेते हैं तो।
यानी 90 नंबर अगर ले आते हैं जनरल कैटेगरी में और 82 ले आते हैं किसी और कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल हैं, मतलब आपका क्वालिफाई हो गया, सीटेट पास कर लिया आपने, और ये 7 साल तक ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, घर पे आता था सर्टिफिकेट। अब ऐसा नहीं है, अब ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी जीवन पर्यंत, और ये रेट्रोस्पेक्ट में नियम लागू होता है। मतलब 2011 से आज तक आपने कभी भी सीटेट किया हो, आपका वो मान्य रहेगा सर्टिफिकेट, आपका कोई भी उसे ये नहीं कहेगा कि नहीं अब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। ऐसा नहीं है, सीटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ये बाकी टेट्स पे भी लागू होता है, चाहे वो यूपी टेट हो या अदर स्टेट के एग्जाम हो, ठीक। तो ये 7 ईयर्स है, ऐसा नहीं है, चाहे आपने कभी भी पेपर दिया हो, है ना, 2011 में दिया हो, 12 में दिया हो, आज तक एक बार भी यदि आपने सीटेट क्लियर किया है तो आप हमेशा के लिए सीटेट पास माने जाएंगे, आप क्वालिफाइड हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। एज का कोई बैरियर होता नहीं है सीटेट देते समय, कोई एज बैरियर नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है सीटेट की। आप अगर 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 15 साल के हैं, जब आपकी टीचिंग ट्रेनिंग हो जाए, और 98 साल के हैं तब भी सीटेट दे सकते हैं, 18 साल के हैं तब भी सीटेट दे सकते हैं। 98 साल में क्या करेंगे आप देके सीटेट, वो आपकी मर्जी है, किसी की क्यूरियोसिटी हो तो दे सकता है भाई, है ना, मन हो कहीं कुछ शेयर करने का। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एज बार कोई नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आप सीटेट दे सकते हैं, कितने भी साल के हैं अगर आप तो सीटेट दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। और एक बार अगर आपने कर लिया क्वालिफाई सीटेट तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, मन करे तो दे सकते हो, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। आती है बात जिसपे बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों के रहते हैं कि व्हाट इज द कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सीटेट। कई लोगों को लगता है कट ऑफ निकलती है सीटेट की, तो इस बार तो जो है मान लीजिए इतने पे मेरिट गई है और अगले साल इतने पे जाएगी और कोई टॉप करेगा। तो सीटेट में ना तो कोई कट ऑफ होती, ना ही कोई टॉपर होता। इंटरव्यू में डालने के लिए लोग लिख देते हैं, कभी हो सकता है हमारी टीम ने भी लिख दिया हो, बट सीटेट में कोई टॉपर नहीं हो सकता और ना ही कोई कट ऑफ होती, ना ही कोई मेरिट बनती है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है कि इतने परसेंट फिक्स नंबर ले आओ, 60% आप 150 में से, तो 150 का 60% 90 नंबर आप क्वालिफाई कर लिए। किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है सीटेट में, आपको दूसरे से कंपीट ही नहीं करना, आपका कंपटीशन खुद से है और एक क्राइटेरिया से, इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, जहां एक क्राइटेरिया सेट है कि भाई अगर 12वीं में पास करना है तो मान लो 33% नंबर ले आओ तो पास माने जाओगे, लाने को आप ले आओ 99%, वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना। तो यहां तो मेरिट एटलीस्ट नहीं बनाता सीबीएसई, वो बात अलग है। हमारे लर्नर्स 143, 141, 140 ऐसे नंबर्स कई बार लेकर के आ चुके हैं, जो हाईएस्ट है आज तक का सीटेट में। चलिए खैर, व्हाट इज द कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? 90 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 90 नंबर 150 में से आपके आ जाए। 150 नंबर का पेपर होता है फिक्स, है ना। 150 में से 90 नंबर अगर आप ले आए, जो सामान्य कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, 90 नंबर आप ले आए, आप सीटेट क्वालिफाइड माने जाएंगे लाइफ लॉन्ग। 82 मार्क्स यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी बोले तो ईडब्ल्यूएस इसमें काउंट मत कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस नहीं लगता सीटेट में, क्योंकि सीटेट कोई नौकरी दिलाने वाला एग्जाम नहीं है, ये एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो नहीं लगता सीटेट में, तो सीटेट में ईडब्ल्यूएस का कोई फायदा नहीं मिलता। तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस है वो लोग बार बार पूछते हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस लागू होगा, नहीं, ईडब्ल्यूएस सीटेट में नहीं लागू होता, सिंपल बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो 82 नंबर अगर आप SC ST OBC या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको क्या है 82 नंबर लेकर के आने हैं, सिंपल बात। और मतलब 55%, कितने 55% नंबर आपको चाहिए यदि आप किसी कैटेगरी से हैं। जनरल कैटेगरी को 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपका ऐसा होता है कि स्टेट में आप ओबीसी में आते हैं, कुछ कास्ट हैं जो, जैसे अगर दिल्ली का मैं एग्जांपल लूं, डीड प्लस भी में अभी वैकेंसी निकली हुई है, कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनका जो अपने स्टेट में, यानी आप अगर दिल्ली से हैं तो आप ओबीसी में काउंट होंगे और वैसे देश भर में आप जनरल में काउंट होते हैं। जैसे जाट जो है एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक। तो अब जो मान लीजिए जो जाट लोग हैं वो यहाँ दिल्ली में, अगर आपके 92 से पहले फादर यहाँ आए हुए हैं तो क्या है ओबीसी में काउंट होंगे, आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं 92 से पहले, देश भर में आप जनरल हैं। तो अगर आप स्टेट में ओबीसी काउंट होते हैं तो वो आपकी गवर्नमेंट उसको कंसीडर कर लेगी, मार्क्स वहां आपके लग जाएंगे 82 नंबर। लेकिन अगर आप मान लो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम भर रहे हैं तो नहीं आप वहां पे लागू हो पाएगा, क्योंकि वो जनरल आपका सेंट्रल का एग्जाम है, ठीक है ना। तो इस बात को यहां पे ध्यान रखना है सिंपल, कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो वो कैटेगरी उस स्टेट में आप आते हैं या देश भर में आते हैं उस हिसाब से लग जाएगा, उसकी कोई टेंशन है नहीं, क्लियर है बात।
कोशिश करें वैसे जनरल में काउंट कर लें। तो SC ST OBC EWS कैटेगरी लागू ही नहीं होती सीटेट में, कोई भी मान्यता नहीं है, इनको 90 नंबर ही लेकर के आने हैं, जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, 90 नंबर लेकर के आने, 90 मार्क्स, 90% नहीं 60% होता है जो कि। ठीक, तो इतनी सी बात है। 90 नंबर जनरल कैटेगरी में हैं तो आप पास माने जाएंगे, और अदर किसी भी कैटेगरी से हैं आप, ऐसा नहीं है इसमें कोई विमेन का कोटा नहीं चलता कि आप महिला हैं तो आपको कम मेरिट पे पास होना, नहीं, आपको 90 नंबर ही लाने हैं। अगर आप महिला हैं और किसी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में आती हैं, तब आप 82 मार्क्स ला सकती हैं। अच्छा, जो दिव्यांग जन हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनको स्क्राइब ले जाने का प्रावधान है, एक्स्ट्रा टाइम का प्रावधान है, वो जो उनके नियम चलते हैं ऑलरेडी, जो RPWD एक्ट 2016 है उसके हिसाब से यहाँ पे भी लागू होते हैं सीटेट में भी। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। तो कट ऑफ इसमें कोई नहीं होती, मेरिट कुछ नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जो सीटेट का आपका बैच है उसमें एडमिशंस ऑलरेडी आपके ओपन हैं, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, करियरविल ऐप करके डाउनलोड, और बेसिक सी आपकी फीस है। सिलेबस चेंज होगा जो भी होगा, क्योंकि अभी इन्होंने 24 अक्टूबर को ये तो कह दिया CBSE ने कि 8 फरवरी को पेपर लेंगे, लेकिन सिलेबस फाइनल नहीं किया है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये नहीं बताया है, तो ये सब जल्दी ही बता देंगे, आज में बता दें, कल में बता दें, CBSE की मर्जी है, और हो सकता है कि 2-4-6 दिन लेकर के बताएं, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी, जो भी चेंज होगा तभी से आपकी क्लासेस शुरू होंगी बैच में। लेकिन एडमिशन आप अभी ले लीजिए, एक प्रॉपर मतलब आप एडमिशन लेके बैठ जाइए कि ताकि तब अगर फीस भी इंक्रीज होती है तो आपको पता हो। ठीक है, इतनी सी बात है। करियरविल ऐप पर जाएंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, वहां आप एनरोल कर सकते हैं बैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है? तो 150 नंबर का आपका जो है पेपर होता है, सिलेबस चेंज होने की संभावना कम ही है, इनको पता नहीं अचानक से जो है ऐसे कोई ईश्वर के दर्शन हो जाए, कुछ हो जाए इनको, है ना, तब तो बात है, जैसे वो गांव में बोलते हैं ना कि माता वाता आ जाए, तो वो वाला वो उस टाइप का कुछ पंगा होगा। मेरा कोई ऐसा मानना नहीं है इन सब चीजों में, बट आप समझ लो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कुछ दिमाग घूम जाए अचानक से तो संभव है कि सिलेबस में कोई परिवर्तन हो, अदरवाइज सिलेबस में परिवर्तन होने की संभावना ना के बराबर है ना। तो 150 नंबर का पेपर होता है, आज तक की अगर मैं बात करूं ये ऐसा ही होने वाला है अभी भी, बाकी चेंज होगा तो पता लग ही जाएगा। ठीक, 5 सब्जेक्ट आते हैं पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट आते हैं पेपर 2 में। ठीक है, फटाफट से समझ लेते हैं। पेडागोजी, इसमें अगर 150 में से 90 नंबर की तो पेडागोजी है अलग अलग सब्जेक्ट की। एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि टोटल मार्क्स हैं 150 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 0, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है सीटेट में कभी भी, ना ही होने वाली है, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है। पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, यानी आपका OMR शीट आपको मिलेगी। बीच में 2 साल जो है ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ऑनलाइन में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, महीने महीने भर एग्जाम चलता था, तो वो बेवजह सीटेट के लिए लेंदी बन रहा था। तो पेपर जो है अभी ऑफलाइन मोड में होता है, OMR पे आप गोले भर के आते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट मिलेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं, तो इनफ टाइम इसमें मिलता है। लेकिन पेडागोजिकल क्वेश्चन है तो आपको इनफ प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो जैसे वो 84% लोग फेल हो रहे हैं, स्थिति वैसी बन जाती है अगर सीरियस ना लिया जाए एग्जाम को। तो डिफाइंड सिलेबस है, सिलेबस एकदम डिफाइंड देते हैं CBSE वाले, तो उसकी चिंता नहीं करनी, सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, वो सब मैं करा दूंगी, उसकी आपको चिंता लेनी ही नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर। ठीक है, अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता देना कि आज से तैयारी हो गई है शुरू, रोज रात को 9 बजे हम मिलेंगे। CDP 30 नंबर की, जिसको बाल विकास कहते हैं हम, ये पेपर 2 में भी सेम है, पेपर 1 में भी सेम है। जो कॉमन टॉपिक्स है उनका सिलेबस सेम ही है, जैसे CDP जो आएगी पेपर 1 और पेपर 2 में वो सेम ही आएगी। ठीक, सेम एज इन वही लेवल है, वही सिलेबस है, वही टॉपिक्स है, सब कुछ सेम है। EVS आता है आपका 30 नंबर का, ये पेपर 1 की बात हो रही है। मैथ्स आएगा 30 नंबर का। अब इन सब में 15-15 नंबर की पेडागोजी है, एक तो पूरी पेडागोजी ही हो गई 30 नंबर की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल साइंस में भी 15 नंबर का पेडागोजी। पेडागोजी मतलब पढ़ाते कैसे हैं, तो मेथड्स एंड ऑल। तो जिसने 30 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से की होती है उसको बाकी सब सब्जेक्ट में भी मदद मिलती है, क्योंकि पेडागोजी काफी बेस जो है सेम रहता है पेडागोजी का। मैथ्स में 15 नंबर का मैथ्स है बच्चों वाला, एकदम 1st to 5th टाइप का, और 15 नंबर की उसकी पेडागोजी है। लैंग्वेज 1 जो भी आपने ली हो, लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है उस पर भी हम बात करेंगे, जिससे नंबर आपके ज्यादा से ज्यादा आ सकें। तो 15 नंबर का पैसेज आ जाता है, मतलब 8 और 7 2 पैसेज आते हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी। ऐसे ही दूसरी लैंग्वेज है, ये दोनों बिल्कुल सेम दे देते हैं आजकल, ये ट्रांसलेटेड देते हैं एकदम। तो 150 नंबर हो जाते हैं, 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट सिंपल पेपर 1 में। पेपर 2 में आप अगर SST से हैं तो 60 नंबर की SST, उसमें 40 नंबर की NCERT से आती है एज इट इज उठ के, 6th 7th 8th की जो NCERT है SST की, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की,
और 40 नंबर का वो आ जाता है, 20 नंबर की पेडागोजी आती है। पेडागोजी की तैयारी आपकी स्वयं हो जाएगी अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे मेरे साथ CDP, तो ये 20 नंबर आप आसानी से सॉल्व कराएंगे पेपर में, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर लगा लेंगे। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम ही रहता है, तो 3 सब्जेक्ट तो सेम है आपके पेपर 1 पेपर 2 में, ये आपका CDP, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। और अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स से हैं तो आप SST चूज कर लेते हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस चूज कर लेते हैं, दोनों में से एक ही चूज करेंगे क्योंकि 60 नंबर का आएगा। ये आपका पैटर्न की बात होगी, थोड़ी सी इस पर और चर्चा विस्तार में करेंगे जब ये फाइनल रिलीज कर देंगे इस बार। कुछ गलतियों का ध्यान रखना है जो हमें नहीं करनी है, जैसे रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है सीटेट में। जो ये 84% लोग फेल हो रहे हैं, इसका रीजन यही है कि रट्टे लगाने लगते हैं, इनको लगता है ये बाकी एग्जाम जैसा है जहां फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो फैक्ट्स नहीं है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, यदि आपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से नहीं समझा होगा तो सीटेट नहीं होगा क्लियर, कितना भी आप रट्टा लगा लीजिए। ठीक, तो रटंत विद्या चलंत नहीं सीटेट में। नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर ठीक से लगाते ही नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी रैंडम कर ले रहे हैं, ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, व्याकरण में ही लगे पड़े हैं, जबकि व्याकरण के 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं। पढ़ के जानिए लेकिन इतनी नहीं कि पूरा जीवन व्याकरण को दे दिया, पेडागोजी देखी ही नहीं या ग्रामर ही पढ़ते रह गए, वो आता नहीं है उतना। न्यू पैटर्न जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो करके जाने प्रैक्टिस अच्छे से। ये जो कथन और आपके कारण वाले क्वेश्चन हैं ये अब आने लगे हैं कई सालों से, और 4-5 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। व्याकरण नहीं पढ़नी है, सिलेबस डिफाइंड है प्रीवियस ईयर को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, इन गलतियों को करना नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं किया, रटने लग गए, या फिर नए पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं कुछ सिलेबस सेम होने के बावजूद वो आने लगे हैं, उनको अगर ध्यान नहीं देंगे तो भी गड़बड़ है, या व्याकरण पढ़ने लग गए, इनको इन गलतियों से बचना है। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग, तो इसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं कि सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना होती है ना होने वाली है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी का एग्जाम है ना। आपको बस क्वालिफाई करना है कि भाई 90 नंबर ले आओ 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और 82 नंबर ले आओ अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC। EWS और विमेन कोटा कुछ नहीं चलता सीटेट में, मैं फिर से बता देती हूं आपको। ठीक, तो इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 नंबर का पेपर है। मजे की बात यही है कि एक ऐसा एग्जाम जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटा मिलता है प्रॉपर आपको, 150 ही क्वेश्चन है, 150 ही मिनट है, 0 नेगेटिव मार्किंग है, उसमें भी 84% लोग फेल हो जा रहे हैं, 84% लोग, सिर्फ 16% लोग पास कर पा रहे हैं एग्जाम, तो नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कितनी बार सीटेट देना चाहिए या दे सकते हैं, तो दे सकते हैं का जवाब मैंने आपको अभी दिया कि सीटेट आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू अटेम्प्ट्स, कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप सीटेट में दे सकते हैं, बट जरूरत है क्या बहुत सारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देने की, नहीं है। दे सकते हैं, कब तक देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, आ जाते हैं। तो कितनी बार दे सकते हैं का तो सिंपल जवाब है कि कितनी भी बार दे सकते हैं, नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट टू एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं सीटेट में। चाहिए की बात अगर आप करेंगे, मेरे से पूछेंगे कि सीटेट देना कितनी बार चाहिए, तो सिंपल, अगर आपने जनरल कैटेगरी में सीटेट पास कर लिया है जिस दिन, उसके बाद आपको ये देने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो नहीं है कैटेगरी में भी यदि कर लिया है, बट कई स्टेट में आप कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जो है जनरल में काउंट होते हैं, तो वो सब इशू ना हो, कल को कोई नियम बदल जाए, तो ये आपका 90 नंबर जिस दिन आ गए हो गया। आपका मन है, ऐसा नहीं है कोई, आप केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में जाएंगे, किसी सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो कोई आपसे पूछेगा कि ज्यादा नंबर क्यों नहीं लाए थे सीटेट में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्वालिफाई हो गए, अब आप बैठ सकते हैं आगे नौकरी के लिए। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल में हो सकता है कहीं कहीं आपको प्रेफरेंस दे दी जाए, बट वो सिर्फ सीटेट के नंबर पे नहीं दी जाएगी सिलेक्शन में प्रेफरेंस, वो आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, 75 और चीजें हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत सीटेट के नंबर कहीं बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, नहीं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए मायने रख सकते हैं, आपकी नॉलेज जितनी अच्छी होगी, मैक्सिमम नंबर लेकर के आइए यहाँ, आप 140 लाइए, पिछले लर्नर्स के आए हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है कि आप नंबर मत लाइए, नंबर खूब लाइए, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन नंबर कुछ मायने रखते नहीं है सीटेट में। ठीक है, तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है कि आप तब तक सीटेट दीजिए जब तक आप जनरल में क्लियर नहीं कर ले रहे हैं पेपर, उसके बाद आपको देने की जरूरत नहीं है। कोई भी मार्कशीट आप लगाना चाहते हैं या जो सर्टिफिकेट है सीटेट का लगाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मतलब मान लो आपने 2011 में पेपर दिया था और आप पास कर गए सीटेट, है ना, फिर आपको लगा यार 90 नंबर मुझे कम लग रहे हैं, तो आपने 2015 में फिर से दे दिया और आपके आ गए, मान लो यहाँ 90 मार्क्स आए थे और पास कर गए, फिर से आपको 120 नंबर आ गए आपके 2015 में। अब आपका मन है, आपका फिर से मन किया 2025 में भी दे दिया आपने सीटेट, जो अभी हुआ नहीं है ना, पास करके 140 नंबर आ गए आपके। अब आपका मन है कि मैं 2011 वाला सर्टिफिकेट लगाऊं, कोई आपको नहीं रोकेगा, आप चुपचाप से जाके 2011 वाला सर्टिफिकेट लगा के केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी देश में D+B का फॉर्म भर सकते हैं, EMRS का फॉर्म भर सकते हैं, जो आपका मन करे।
आपका मन है नहीं मुझे 2011 वाला नहीं 25 वाला लगाना है, 140 नंबर वाला, वो लगा दो फॉर्म भरते समय, वो आपकी मर्जी है। उसमें ईयर डालना होगा, आप बता दीजिए कि इस ईयर में पास किया। 2015 का मन है 2015 लगा दीजिए। 3 फॉर्म भरे, तीनों में अलग अलग लगा दिया, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा, बस क्वालिफाइंग एग्जाम में क्वालिफाइड होने चाहिए हो आप। कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। मान लो फेल हो गए आप, 2011 में पास हो गए थे, 15 में फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही जब पास हो गए थे वही वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हो। कई लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि मान लो एक बार मैंने सीटेट पास कर लिया और दोबारा अगर मैंने पेपर दिया और मैं फेल हो गई या हो गया गलती से, तो फिर क्या मैंने जो पहले पास किया था वो भी फेल माना जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। आप वो कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो जो आपका मन करे। फेल हो गए तो उसको मत लगाओ आप, मतलब वो लगने लायक है ही नहीं, फिर तो फेल ही हो आप। आगे जब एग्जाम दे रहे होगे या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हो, तो भूल जाओ, कौन पूछने आ रहा है आपने फेल हुए थे पास हुए थे। आप वो वाला सीटेट का सर्टिफिकेट लगाओ जिसमें आप पास हुए, जिसकी आपकी इच्छा है। क्लियर है? चलिए, कोई कह रहा है 201 नंबर लाएंगे, तो ये एक बात हो गई आपकी। डिजी लॉकर में सीटेट सर्टिफिकेट कब तक आएगा भाई, या कब तक आ जाता है और कब तक रहता है, इसको लेके बड़ी बेचैनी है लोगों में। तो 2016 तक की बात है, 2011 से 16 तक घर आया करता था सीटेट का सर्टिफिकेट। एक बार तो मुझे याद है मैंने ऐसे ही फर्स्ट ईयर में दे दिया था, तो वो घर आ गया था सर्टिफिकेट। ऐसे ही आता था पहले, ऑफलाइन में आता था, है ना, घर आता था सर्टिफिकेट चल के आपके बाय पोस्ट, ठीक है, घर पे आता था हार्ड कॉपी में, है ना, हार्ड कॉपी में आपके घर पे सीटेट का सर्टिफिकेट आया करता था। एक समय की बात है, प्राचीन काल की। लेकिन 2018 से 2016 से 18 में 2 साल पेपर ही नहीं हुआ। 2018 से ये ऑनलाइन मोड में हो गया। डिजी लॉकर एक ऐप है गवर्नमेंट की, आपका लाइसेंस, आपकी 10th की मार्कशीट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो स्टोर करती है। digiloccer.gov करके आपका वेबसाइट भी और ऐप भी है, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं ऐसे कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन कह लो इसको, या सॉफ्ट कॉपी में, क्या है, सॉफ्ट कॉपी में आपके पास अब सीटेट का सर्टिफिकेट होता है। आप फोन में दिखा सकते हैं किसी को भी। पेपर होने के या रिजल्ट आने के 15-20 दिन बाद, विद इन 2 मंथ्स आ जाता है ये, विद इन अ मंथ, कई बार इन पे डिपेंड करता है, 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, जब चाहे दे देते हैं डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट। लेकिन वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। आपका डिजी लॉकर आपके फोन नंबर से, रजिस्टर्ड नंबर से वो होना चाहिए लिंक्ड, और आपके आधार कार्ड से। तो वो आप एक बार वहां डाउनलोड कर लेंगे, फिर वो जीवन भर आप रख सकते हैं। ये कहते हैं हमारी तरफ से, सीबीएसई वाले कहते हैं 2 महीने तक रहता है डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं, या जो भी सर्टिफिकेट, या फिर ये कह लीजिए कि जो भी सीटेट का वो कहते हैं कि डेटा है उनके पास, तो वो कह रहे हैं हम तो भाई 2 महीने तक स्टोर करते हैं, उसके बाद आपकी चिंता है। तो वो एक बेसिक बात है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जहां सीटेट अलाउड नहीं है, या वो नहीं मानते, वो चाहते हैं उनकी स्टेट का 2 टेट, वो एक अलग कहानी है, बट ज्यादातर जगह पे मान्य है। तो इतनी बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी कि डिजी लॉकर में अगर आप डाउनलोड करके रख रहे हैं तो आप कभी तक रखिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट डाउनलोड कर लीजिए और अपने आधार कार्ड को और जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसको डिजी लॉकर से अटैच करके रखिए, और उसी नंबर को आप फॉर्म जब भर रहे होंगे, फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे सीटेट की, तो उसी नंबर का इस्तेमाल कीजिए, उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए। बार बार वो सब मत बदलिए, फिर दिक्कत होती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएड वाले बोथ पेपर दे सकते हैं क्या, और डीएलएड वाले पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं? तो देखो, जिनको नहीं पता या बिल्कुल तैयारी ताजा ताजा शुरू की है, तो पेपर 1 होता है आपका क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए। पेपर 2 होता है आपका 6th to 8th का टीचर बनने के लिए। बात सही है नहीं? 6th to 8th का टीचर बनने के लिए। अब बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया है। दुखद है कि अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए दुखद है। हालांकि मुझे खराब इसलिए लगता है कि कई सालों तक, 2018 से आई थिंक 24 तक या 23 तक, 5-6 सालों तक लोगों को कहा गया कि नहीं भाई आप दे सकते हो, प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हो। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, क्योंकि वो चीज़ चल ही रही थी, समय लगता है हमारे देश में, तो वो फिर बाद में क्लियर हुआ कि नहीं, बीएड वाले नहीं दे सकते। तो जिन लोगों ने उस बहाने या उस वजह से, उस रीजन से बीएड किया था, उनको दिक्कत हुई। बट ये सब चीजें गवर्नमेंट के लॉज हमारे हाथ में नहीं होते, इसलिए जब मौका मिले एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए। चलिए खैर, पेपर 1 और पेपर 2, देखिए पेपर 1, 2 दोनों आप दे सकते हैं, चाहे आप बीएड वाले हों चाहे आप डीएलएड वाले हों, आप दोनों दे सकते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से जाएंगे तो बीएड वाले प्राइमरी में अलाउड नहीं है, और डीएलएड वाले जो हैं उनको कई जगह पे मौका मिलता नहीं है। ऐसा कोई पोस्ट आती नहीं है जो सिर्फ 6th to 8th हो, है ना। यूपी में कई जगह पे अलग चीजें हैं, या किसी स्टेट में है। आपकी अगर इच्छा है कि आपने मान लीजिए बीएलएड किया है, या कोई ऐसा कोर्स है जो आपको लगता है दोनों जगह काम आ सकता है, या कल को फ्यूचर में आ जाएगा, या आप प्राइवेट में लगा देंगे, तो आपकी मर्जी, आप दोनों का फॉर्म भर तो दोनों सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों पेपर दे सकते हैं, किसी एक में फेल भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें पास हो गए वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, है ना, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है।
यहां पे बात रही तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन पता है आपको कि बीएड वालों को अलाउ नहीं कर रहे हैं प्राइमरी में, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत है कि आपको 1500 का एक और फॉर्म भरना पड़ेगा या ज्यादा पैसे लगेंगे, तो फिर आपकी मर्जी है। जनरली अगर आप सामान्य तौर पर कहेंगे कि अगर एक ही पेपर भरना हो तो आप पेपर 1 भरिए, अगर आपने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, यानी प्राइमरी का लेवल का कोई भी कोर्स अगर है, और पेपर 2 आप भरिए यदि आपने बीएड किया हुआ है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। दे आप दोनों सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप रखना चाह रहे हैं फ्यूचर में, कभी अलाउ कर दें बीएड को या डीएलएड का कुछ और हो जाए, भाई कहीं मौका मिले 8th वाली में, तो आपकी इच्छा है, आप करके रखना चाहते हैं एक बार, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं एक बार एक कर लिया, दूसरी बार में दूसरा कर रहे हैं, हालांकि तीन सब्जेक्ट तो ऐसे 90 नंबर जो कॉमन आते हैं दोनों में, तो उसका भी कोई इशू नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2026 का सीटेट जरूरी क्यों है? सिंपल बात, आप तैयारी कर रहे हैं सब मिलकर के, इसके मैंने वैसे कई जवाब दे दिए कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। एक तो 4 लेवल पे सीटेट जा सकता है, जो बहुत दिनों से बात चल रही है, जिसपे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाई जो पूरा एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है ना कि जो हम कहते हैं 534 यानी FPMS, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी स्टेज, इन चारों के लिए अलग अलग लेवल पे सीटेट होने लग जाए। अभी सिर्फ 2 लेवल पे होता है, तो वो होगा, सिलेबस चेंज होगा, ऑफ कोर्स पैटर्न चेंज हो सकता है, तो बहुत सारे चेंजेस आने की संभावना है। तो वो चेंजेस आए उससे पहले आप अगर कर लेंगे, और फिर क्योंकि आप अभी टीचिंग ट्रेनिंग में भी है ना, तो भी फॉर्म भर दीजिए। आप अपने डीएलएड के, डीएड के, बीएड के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट डे में एडमिशन भी लिया है अगर अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, तो आप फॉर्म भर दीजिए, मजाक में क्लियर हो जाएगा। आप अगर सर्दी पढ़ लेंगे ना, सिर्फ लेट्स लर्न पे आके भी अच्छे से, पेपर कहीं नहीं गया, फ्री नोट्स भी इतने दिए हुए हैं। ठीक है, बैच में पढ़ लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो फिर आपका ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो एक अलग कहानी है। तो ये जरूरी है कि कल को चेंजेस क्या आ जाए आपको नहीं पता। सीटेट जैसे अभी इस बार साल में एक बार हो रहा है, ऐसा कुछ हो जाए, होना नहीं चाहिए, बट होने को तो कुछ भी हो जाता है, कई बार डिले होती हैं चीजें। अब कितने लोगों का मौका छूट गया ईएमआरएस में अप्लाई करने का, DEET+B पीआरटी टीजीटी में अप्लाई करने का, यूपी में, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आपको नहीं पता कि कल कौन सी वैकेंसी आ जाए और आपके पास सीटेट नहीं हो तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाए, या कल को एग्जाम पैटर्न या सिलेबस चेंज कर दें, है ना, ऑनलाइन हो जाए पेपर, क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता कि क्या कौन सा चेंज कब आ जाए। तो उसके लिए आप फालतू के चक्कर में पड़ो ही मत ना, क्योंकि आपको तो सीटेट देके बस एक बार साइड हो जाना, आगे की तैयारी करनी है अपनी। सीटेट ही थोड़ी देते रहना है पूरे जीवन कि 1 साल इसमें वेस्ट कर देंगे, आपके हिसाब से नहीं निकलती ना, हमारे हिसाब से वैकेंसी नहीं आती। DEET+B वैकेंसी कई साल बाद आई है, KBS की वैकेंसी कई साल बाद आएगी, अब तो आप सीटेट करके बैठो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के हो सकता है क्या सीटेट? ये बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय है ही नहीं कि आप सीटेट नहीं निकाल सकते यूट्यूब से पढ़ के। लाखों लोगों ने निकाला है लेट्स लर्न से ही पढ़ के। फिर आप कहेंगे यार फिर बैच में क्यों आए हम, तो मैं इसमें ये भी कह सकती थी नहीं आप तो बैच से ही पढ़िए। देखिए ये टोटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा कि आपका कितना फोकस बन पाता है। पता चले आप यूट्यूब पर पढ़ने आते हैं, ऐड देखने लगते हैं, साइड में कोई गाने की वीडियो आ रही है, किसी का व्लॉग आ रहा है, वो देखने लगते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस यूट्यूब पे होते हैं। या फिर आप एक क्लासेस टीचर की लेते हैं, दूसरी किसी और की लेते हैं, या आपकी रेगुलरिटी नहीं बन पाती। ये सब समस्याएं फिर आपकी जब आप बैच में होते हैं, तो एक बेसिक 1000-1200 का बैच लेकर के आप क्या करते हैं, चुपचाप से सारे नोट्स वहां मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट वहां मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर वहां मिल रहे हैं, एनसीईआरटी नोट्स वहां मिल रहे हैं, ई बुक्स मिल रही हैं, सारे टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप भूल जाते हैं कि कुछ और आपको टेंशन करनी है। तो ये एक अंतर है कि जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई होती है वो आपकी बैच में ज्यादा बेहतर हो पाती है। किसी भी बैच में अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप अच्छा सिलेक्शन ही करेंगे सही टीचर का ही। और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा भटकना पड़ता है, लेकिन इतनी सारी मैराथन्स हैं, फ्री नोट्स मैंने दिए हुए हैं, वो सब आप पढ़ सकते हैं और आपको वो डायरेक्ट फायदा करेंगे। तो ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, है ना। ये जैसे फ्री नोट्स हैं, ये इतने कम पेजेस में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फ्री नोट्स मैंने दिए हुए हैं। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चले जाओगे तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, एकदम फ्री नोट्स हैं। इसका ऐसा नहीं है कि किसी को भी आपको 2 रुपए देने हैं। हमारे ऑफलाइन के DEET+B के बैच में इतने सारे लर्नर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के, फ्री पढ़ के जो है किया हुआ है सीटेट क्लियर, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बैच से पढ़ते हैं। तो वो आपके ऊपर है टोटली। मैं क्या रिकमेंड करूंगी, अगर आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल कर लीजिए। मैं आपको करियर ऐप पे मिलूंगी, इसके अलावा कहीं और बैच में पढ़ाते हुए नहीं मिलूंगी। तो प्लीज मेरे नाम पे कोई भी फेक चैनल, फेक वेबसाइट, फेक टेलीग्राम चैनल, ये वो, उससे दूर रहिए। पेड कोर्स सिर्फ करियर ऐप पे आता है, टीचिंग सेक्शन में जाकर के, और फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ आपके लेट्स लर्न पे। इसके अलावा कहीं भी आपको मैं पढ़ाते हुए नजर नहीं आऊंगी, है ना। हिमांशी सिंह दूसरा एक चैनल है, उस पर व्लॉग कभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं, तो वो कहीं भी 2 रुपए मत दे दीजिएगा। वैसे आप देख रहे हैं वो एक अलग चीज है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज कैसे चूज करें। लैंग्वेज के चक्कर में 60 नंबर की गलतियां लोगों की हो जाती हैं, और आप कम से भी कम 30 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं अगर आप सही लैंग्वेज चूज कर लेंगे। तो समझ लो 30 नंबर 150 में से
आपके एक्स्ट्रा आ जाएंगे अगर आप सही से लैंग्वेज चूज कर लोगे। 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है आपको, L1 और L2, L1 और L2, ठीक है। L1 कोई भी हो सकती है, जो भी 22 भाषाएं हैं देश में, और L2 भी कोई भी हो सकती है, बस दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज 2 लेंगे या कोई और भाषा लेंगे, लेकिन हिंदी लैंग्वेज 2 नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता ना, लैंग्वेज 1 भी हिंदी ली, लैंग्वेज 2 भी हिंदी ली, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। अब कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में से कुछ भी ले रहे हैं, मतलब आपको अगर हिंदी चूज ही करनी है, तो आप हिंदी को लैंग्वेज 1 लीजिए। इंग्लिश, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के व्यक्ति क्यों ना हो, आपने जिंदगी भर इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, तब भी आप इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के रूप में ही लीजिए, क्योंकि आप पैदा तो इसी देश में हुए होंगे, मैं मान के चल रही हूं। तो लैंग्वेज 1 की जो हिंदी या लैंग्वेज 1 की जो लैंग्वेज होती है, या उसमें जो पैसेज आता है, स्पेशली पेडागोजी में ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, जो पैसेज आते हैं दोनों, वो थोड़े से टिपिकल होते हैं लैंग्वेज 1 के, पोइट्री बेस्ड होते हैं। और मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश में है, मुझे भी दिक्कत होती है, जबकि मैंने लिटरेचर पढ़ा है, पोइट्री पढ़ी है, वो सब, तो वो होती है लोगों को दिक्कत। हवाबाजी में मत आइएगा कि हम तो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं बचपन से, तो हम तो जो है लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करेंगे, लैंग्वेज 2 लेंगे हिंदी। आपके मार्क्स, आप पुराना पेपर भी उठा के देख लोगे ना, आपको पता लग जाएगा, जितना अच्छा आप हिंदी लैंग्वेज 1 लेकर के स्कोर कर सकते हो, उतना अच्छा आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 लेके बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर सकते। लिख के ले लीजिए, है ना, ये एक्सपीरियंस से बता रही हूं। ये बहुत लोग सालों साल तक यही बात फैलाते थे कि नहीं नहीं कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। अंतर पेडागोजी में नहीं होता, पैसेज में अंतर होता है, और वहां नंबर कटते हैं। पैसेज में वैसे भी लोग गलती करते हैं, जो गद्यांश पद्यांश आता है, अनसीन पैसेज आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें गड़बड़ होती है, क्योंकि वो थोड़ा लैंग्वेज 1 वाला जो होता है, वो आपकी एक अलग तरह की समझ मांगता है, कि आपकी लिटरेरी समझ हो, आपकी पोइटिक समझ हो। तो वो हिंदी में तो कविता दे भी देगा, अगर ये देता ही है जो एग्जामिनर है, तो भी आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि वो सच में बहुत आसान होती है। उसमें कोई आपकी ग्रामर की नॉलेज नहीं, व्याकरण नहीं चाहिए, बेसिक अगर आपको हिंदी पढ़ के समझ में आती है तो भी आप कर दोगे। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज 1 आप वो लीजिए जो आप ज्यादा बेहतर जानते हो। दूसरा, अगर हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज करनी है, तो आप सेकंड चूज कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, किसी को संस्कृत लेनी है, दूसरी भाषा उर्दू लेनी है, वो सब एक अलग कहानी है। तो मेरी समझ तो यही कहती है, इतने सालों का एक्सपीरियंस भी यही कहता है, इतने सारे लर्नर्स की भी यही बात है कि इसमें आप लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप हिंदी लैंग्वेज 1 ले रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत मतलब दिक्कत होने वाली है, नहीं होगी। सीटेट कितनी बार दे सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। नो लिमिट टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी भी बार, एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी भी बार आप सीटेट दे सकते हैं। जीवन भर आप सीटेट देते रह सकते हैं। हालांकि मैं ये चाहूंगी नहीं, आई वुड नॉट विश दिस फॉर यू, बट क्या है, कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप सीटेट में दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक, जो मैक्सिमम नंबर जिसमें आए हों वो आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। किसी भी एज बार कोई नहीं होता सीटेट में, तो किसी भी एज में आप सीटेट दे सकते हैं। ठीक, अब सरकारी नौकरी की एज लिमिटेड है, लेकिन सीटेट देने की एज अनलिमिटेड है, ये कह सकते हो, जब तक आप जीवित हैं। तो वो किसी को प्राइवेट में पढ़ाना हो, ये सब 50 चीजें हैं। कितनी भी बार दे सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं सीटेट का, जिसमें ज्यादा नंबर आए हों, क्वालिफाई जिसमें ना हुए हों, फेल हो गए हों, उसको साइड रख सकते हैं। ये आपके हाथ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो ये दिक्कत, या कई लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हमने जो है, देखो सामान्य तौर पे ये होता है कि अगर आपने बीएड किया है, पेपर 1 में तो कोई सब्जेक्ट की चॉइस होती नहीं है, वहां तो सभी के लिए 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, यही। लेकिन पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी यानी सीडीपी, और चौथा आपका एसएसटी या साइंस में से चूज करना होता है आपको, एसएसटी या फिर साइंस एंड मैथ्स। ये 60-60 नंबर में दोनों में से कोई एक चूज करते हैं आप। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, आर्ट्स के व्यक्ति रहे हैं या कॉमर्स के व्यक्ति रहे हैं, तो जनरली आप एसएसटी चूज करते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, 6 to 8 की एज इट इज आ जाता है। लेकिन अगर आप बीएससी किया है आपने, मतलब एमए किया है आपने, या बीकॉम किया है आपने, तो वो आप एसएसटी ले लेंगे। लेकिन अगर आपने साइंस पढ़ा है यानी बीएससी किया है, तो आप फिर साइंस या मैथ्स वाला ऑप्शन चूज करते हैं। बाकी आप दोनों में से कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सीबीएसई वाले आपको बुला के कहेंगे, या आगे एग्जामिनर जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें कहा जाएगा आपने सीटेट में ये क्यों नहीं लिया था। वो मैटर करता नहीं है, कई केसेस में मैंने देखा है। कुछ भी आप ले सकते हैं। सीटेट सर्टिफिकेट में अगर गलती है तो क्या करें भाई? पिताजी के नाम में गलती हो गई, माताजी के नाम में गलती हो गई, सीटेट के सर्टिफिकेट में आपके नाम में गलती हो गई, आपके गांव के नाम में गलती हो गई, है ना, या किसी और चीज में गलती हो गई, आपका कैटेगरी आपने गलत भर दी कि आप जनरल से थे बट आपने ओबीसी भर दिया, तो सीटेट सर्टिफिकेट में अगर किसी भी प्रकार की गलती है तो क्या वो सुधर सकती है? तो जवाब है हाँ और ना दोनों। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा?
सीबीएसई कहता है अपने ऑफिशियल क्यूएनए में या एफएक्यू में, जो उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं, कि भाई अगर आप कोई भी गलती करते हैं सीटेट सर्टिफिकेट में या सीटेट का फॉर्म भरते समय, तो आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। एक करेक्शन विंडो होती है, ऑनलाइन फॉर्म जब निकलेंगे आपके, उसके कुछ टाइम बाद तक चेंजेस का वो मौका देते हैं सीबीएसई वाले। उस करेक्शन विंडो के बाद आप कोई भी चेंज नहीं करा सकते हैं। और ऑफलाइन तो बिल्कुल भी मत चले जाना कि सीबीएसई के सेंटर कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि आप करेक्शन नहीं करा सकते। अगर कोई भी गलती आपके सीटेट के फॉर्म फिलिंग में या सर्टिफिकेट में है तो सीबीएसई वो करेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही वो विंडो, करेक्शन विंडो खत्म हो जाती है फॉर्म भरने के बाद, कुछ टाइम तक रहती है वो। लेकिन इसमें मैं हाँ क्यों कह रही थी, एक तो ये जवाब हो गया सीबीएसई का, जो सीबीएसई ने अपने एक फॉर्मेट में प्रॉपर दिया हुआ है वेबसाइट पे सीटेट के बारे में, कि सीटेट में चेंजेस नहीं होंगे, सिंपल बात। ऑफलाइन में तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे आपको। लेकिन दूसरे बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि आप यदि एक एफिडेविट लगा देते हैं, बता देते हैं, वो सर्टिफिकेट लगा देते हैं, अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, मान लो 10th में आपका नाम कुछ और है, फॉर्म में कुछ और भर गया है, तो ये 2-4 डॉक्यूमेंट लेकर के आप अगर सीबीएसई के ऑफिस चले जाते हैं तो आपकी बात मान ली जाती है, चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ है, क्योंकि अब इन्होंने ऑफिशियली ये बात, जो लेटेस्ट इनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो सीटेट की वेबसाइट पे डले हुए हैं, उसमें इन्होंने कह दिया कि ऑफलाइन हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो मे भी कल को हो जाए, तो वो सीबीएसई के मूड के ऊपर है कि कल को आप लेके गए एफिडेविट और सारी चीजें, चेंज हो जाता है, बहुत लोगों का हुआ है। बट अगर वो मना करना चाहेंगे 1 मिनट में कर देंगे कि हमने तो बताया हुआ था वेबसाइट पे। तो इससे हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि चुपचाप से जब फॉर्म भर रहे हो तो ध्यान से भरो भाई। अपना नाम तो सही भर लो फॉर्म में, अपनी कैटेगरी तो सही भर लो फॉर्म में। एग्जाम सेंटर तो करेक्शन विंडो में भी चेंज नहीं होता। तो एक सिंपल बात है यहाँ पे कि मान लो आप फॉर्म भरेंगे कल को, किसी साइबर कैफे वाले भैया से भरवा रहे हैं, खुद से भरिए वैसे तो मैं ये कहूंगी, तो बहुत ध्यान से बैठ के वहां भरवाइए अगर भरवा भी रहे हैं। तो इसमें सिंपल है कि एक करेक्शन विंडो के बाद, मतलब मान लो सीटेट के फॉर्म भरे जाने हैं 1 महीने तक, उसके बाद के 15 दिन तक एक करेक्शन विंडो रहेगी, या 10 दिन तक, जो भी है। उस करेक्शन विंडो में तो आप चेंज कर देंगे कि आपका नाम गलत भर गया, आपने देखा, सही कर लिया, कोई बात नहीं, फॉर्म भरते समय। और जो कंफर्मेशन पेज आता है वो नए वाला डाउनलोड कर लिया जो आपने चेंज किया है उसके साथ। फिर वो कंफर्मेशन पेज से ना आपको वो मिलता है, कल को आप जब सेंटर में जाते हैं एग्जाम देने, तो वो जरूरी होता है। एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी और ये फोन नंबर वगैरह सही डालिएगा। अब अगर हम देखें इसके बाद आपका चेंज नहीं होगा, ऐसा सीबीएसई कहता है, बट एफिडेविट वगैरह लगा करके लोगों ने किया है। तो हो सकता है कि जब आप सीबीएसई के ऑफिस जाएं पड़पड़गंज, तो दिल्ली में, तो एफिडेविट लगाएं, रिक्वेस्ट करें, तो वो मान ले बात। हो सकता है वो ना माने बात, ज्यादा चांसेस है मान लेते हैं, बट यू नेवर नो, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है हम चेंजेस नहीं कराएंगे, सिंपल बात। तो करेक्शन विंडो में ही चेंज करके देख लीजिए, उसी दौरान चेक कर लीजिए कि कोई गलती तो नहीं हुई है। होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और 2-4-6 सवाल आपके रहते हैं। फिर आपका ऐसा कोई भी सवाल जो आप इधर उधर कमेंट करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या वो हो सकता है, क्या, वो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए, वैसे तो इस सेशन के बाद नहीं रहेगा, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं अलग से कभी टाइम निकाल के एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि भाई इसका जो समाधान है वो ये है ना। वैसे मैं अलग अलग वीडियोस में बताती रही हूँ समय समय पे, बट फिर भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करें भाई सीटेट की, कौन सी किताबें इस्तेमाल करें, है ना। ये 2 सवाल हैं, बहुत ही मन में आपके व्याकुलता रहती है इन सवालों को लेके। सीटेट करने के लिए, सीटेट एग्जाम पास करने के लिए कौन से किताबें पढ़ें और कैसे तैयारी करें, ये 2 सवाल बहुत रहते हैं। किताबों की अगर बात करेंगे आप मुझसे, मैं सिंपल कहूंगी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए, और जो फ्री नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं लेट्स लर्न से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे तो भी मिल जाएंगे, लेट्स लर्न की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, फ्री है एकदम, 1 रुपया नहीं देना आपको। तो बुक्स के नाम पे जो आपको फ्री नोट्स मिले हुए हैं वो आप कर लीजिए। और अगर कोई बुक लेनी ही है, बहुत आपके अंदर इच्छाएं हैं, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक उठा लीजिए। मार्केट में बहुत सारी किताबों में गलतियां होती हैं, तो वैसे तो आप सीटेट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करके कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बुक लेनी ही है तो कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आप कोई भी उठा सकते हैं जो आपका मन करे। साथ में फ्री नोट्स या मैराथन सेशंस मैंने कराए हुए हैं इतने सारे, वो साथ में आप देख सकते हो, है ना। प्रिपेयर करने के यही 2-3 तरीके हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको भरपूर प्रैक्टिस करने हैं, और आप क्या कर सकते हैं, साथ में फ्री नोट्स पढ़ सकते हैं और मैराथन सेशंस देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे तो एक किताब पढ़नी ही होगी, तो आप पढ़िए फिर एनसीईआरटी, इसके बाहर मत जाइए। 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी, एसएसटी की या साइंस और मैथ्स की, वो आप पढ़ लेंगे 6th to 8th की। पेपर इसके बाहर 60 नंबर का तो बिल्कुल नहीं जाता, जो आपका एसएसटी और मैथ्स एंड साइंस है ना।
थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की ईवीएस पढ़ लेंगे पहली से पांचवी कक्षा के लिए, पेपर 1 के लिए, तो वो इनफ हो जाएगा। तो अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ले सकते हो या सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने फ्री नोट्स दिए हुए हैं लेट्स लर्न पे, वो आप सर्च कर लीजिए फ्री नोट्स बाय हिमांशु सिंह, और या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। या फिर दूसरी चीज है, आपको सिंपल लेट्स लर्न की ऐप पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, इतने सारे सेट्स पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर पड़े हुए हैं, क्विज दे सकते हो डेली, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हेन विल रिजल्ट्स बी डिक्लेयर्ड, कब होते हैं रिजल्ट्स जनरली डिक्लेयर, या कब होता है सीटेट का रिजल्ट डिक्लेयर? तो मैं आपको बता दूं, 15 दिन में, पेपर होने के 15 दिन बाद आ जाती है आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, और एक उसके 15 दिन बाद आ जाता है आपका रिजल्ट इसका सीटेट का। यानी सीटेट का एग्जाम होने से 1 महीने के अंदर अंदर आपका आ जाता है रिजल्ट, और सीटेट का 15 दिन के, सीटेट का एग्जाम होने के 15 दिन बाद आंसर की आ जाती है ऑफिशियल, और सीटेट का रिजल्ट आ जाता है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर। सिंपल, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सीटेट कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये मैंने आपको बता दिया है कि अब पहले 2020-21 की बात है तो 2 साल इन्होंने ऑनलाइन भी लिया था, लेकिन अब नहीं लेते हैं, ऑफलाइन होता है पेपर, ओएमआर शीट पे होता है पेपर अभी। ठीक है, तो उसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द सीटेट पेपर, ये कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि सीटेट का जो पेपर आता है वो हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है। मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, तो अगर मैंने हिंदी भर दिया तो क्या इंग्लिश नहीं मिलेगी? क्या गलती से इंग्लिश भर दिया तो हिंदी नहीं मिलेगी? कोई टेंशन नहीं लेनी, पेपर बाइलिंगुअल आता है, पेपर आता है आपका बाइलिंगुअल, 2 भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको एक साइड हिंदी देखने को मिलेगी, दूसरी साइड इंग्लिश देखने को मिलेगी, आप दोनों में से जो चाहें उस भाषा में सवाल पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज है तो देखो वो तो एक ही भाषा में आएगी, अगर आप हिंदी वाला सेक्शन देखो तो हिंदी में आएगी, वो थोड़ी इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आएगी। लेकिन हिंदी और इंग्लिश की जो पेडागोजी है, हिंदी इंग्लिश, हाँ पेडागोजी स्पेशली हिंदी और इंग्लिश की सेम आती है, बस ट्रांसलेटेड होती है। ठीक है ना, तो अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ आ रही तो वो इंग्लिश में जाके देख सकता है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपका क्वेश्चन हिंदी में गलत आया है लिखा हुआ, तो इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। हिंदी में मिस्टेक को ये लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ हो सकती है हमसे, लेकिन जो इंग्लिश वाली साइड होती है उसको फाइनल मानते हैं पेपर में, अगर हिंदी की साइड कोई गलती है भी तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार जब जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो कि भाषा समझ नहीं आ रही, इंग्लिश की साइड झांक के देख लो। ठीक, पेडागोजी, वैसे भी पेडागोजी के बहुत सारे टर्म्स हैं जो इंग्लिश में ज्यादा आसान पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सीटेट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग जॉब्स? यस इट इज। देखिए 11th-12th के टीचर के लिए अभी तक सीटेट नहीं होता है, इवेंचुअली हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इस देश में सरकारी मास्टर या मास्टर नहीं बनना है तो आपको सीटेट क्रैक करना पड़ेगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं सब जगह पे जो है सीटेट मांगा जाता है, कोई इक्का दुक्का कोई रेयर केस होगा किसी स्टेट में, अदरवाइज है नहीं। आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करेंगे तो आपको सीटेट पास होना चाहिए, आप नवोदय विद्यालय में अप्लाई करेंगे तो आपको सीटेट पास होना चाहिए, आप ईएमआरएस में अप्लाई करेंगे आपका सीटेट पास होना चाहिए, आप दिल्ली में अप्लाई करेंगे DEET+B में आपका सीटेट पास होना चाहिए, है ना, आप आर्मी पब्लिक में अप्लाई करेंगे वहां भी आपका सीटेट पास होना चाहिए। मतलब सीटेट तो आपको पास करना ही है यदि आपको सरकारी टीचर बनना है तो, सिंपल बात। तो ये जरूरी है, ज्यादातर स्कूल में हो जाएगा, या तो बड़े स्कूल्स में आज भी है कि प्राइवेट स्कूल में भी वो आपको प्रेफरेंस देते नहीं है यदि आपका सीटेट पास ना हो। तो सीटेट, अगेन मैं वही कहूंगी, सीटेट से नौकरी नहीं मिलती, बट सीटेट के बिना भी नौकरी नहीं मिलती। कई लोगों का तो यही सवाल रहता है कि क्या सीटेट करके नौकरी मिल जाएगी, क्या सीबीएसई दे देगा हमें नौकरी सीटेट के बाद? स्कूल में नौकरी मिल जाती है सीटेट करके? सीटेट करके कोई नौकरी नहीं मिलती, सीटेट करके एक सर्टिफिकेट मिलता है कि अब आप ऑफिशियली सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हुए हैं। ये करना ही पड़ेगा, पहली सीढ़ी है या दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी हम मान लेते हैं आपकी टीचिंग ट्रेनिंग, फिर आपने सीटेट दिया, तीसरी सीढ़ी आपकी नौकरी है। व्हेन इज सीटेट कंडक्टेड? साल में 2 बार होता है आपका सीटेट। अगर आप कोई समस्या ना आए, कोई तूफान तनाव ना रहे सीबीएसई को, तो 2 टाइम्स आपका एग्जाम होता है, या तो जनवरी और दिसंबर में। ऐसा कई बार हुआ है, पहले जनवरी और दिसंबर में लेते थे, अभी क्या है जुलाई और दिसंबर में भी लेते हैं बहुत बार, है ना। तो ये लेकिन साल में 2 बार होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, और 2 बार सीटेट होता है साल में। किसी किसी साल इनको चक्कर आ जाते हैं तो ये सो जाते हैं, है ना। जैसे इस साल हुआ कि पिछले साल दिसंबर लास्ट में जो है पेपर हुआ था मिड दिसंबर में, और अब 2024 से सीधा 26 में हो रहा है पेपर, फरवरी में। 2016 से 18 में ऐसा ही हुआ, सितंबर 2016 को पेपर लेके सीबीएसई सो गया और दिसंबर 2018 में जागा कि दिसंबर 2018 में सीधा पेपर आया। लगभग 2 साल 3 महीने पेपर ही नहीं हुआ। खैर वो समय था जब मैंने शुरू ही किया था, ऑनलाइन का उतना जमाना नहीं था।
आज के समय तो ऐसा हुआ, तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, हम धरने पे ही बैठेंगे जाके, बट इनकी मर्जी की होता है, लेट तो ये लोग कर ही देते हैं। ठीक, मतलब कोई वो ही नहीं है कि भाई हुआ ही नहीं 2 साल तक एग्जाम। कहना है चेंज माई एग्जाम सेंटर, ये आप पहले से ध्यान रखिएगा। एक बार जब आप फॉर्म भर देंगे सीटेट 2026 फरवरी 2026 के जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, तो एग्जाम सेंटर एक बार में ही चूज कर लीजिएगा, बाद में चेंज नहीं होगा। ऐसा सीबीएसई ने कहा हुआ है साफ साफ। करेक्शन विंडो में भी एग्जाम सेंटर चेंज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ये 3 प्रेफरेंस भरवाता है आपसे, मैं अभी आपको बता देती हूँ। जब आप एग्जाम सेंटर भर रहे होते हैं तो पहली प्रेफरेंस वो भरिए जो आपके पास पड़ता हो, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से हूं, तो मैं पहली प्रेफरेंस दिल्ली भर दूंगी। दूसरी प्रेफरेंस मान लीजिए मैंने गाजियाबाद भर दिया, या मैं फरीदाबाद की साइड रहती हूँ तो मैंने फरीदाबाद भर दिया, सोनीपत की साइड रहती हूँ तो मैंने सोनीपत भर दिया, है ना। तीसरी प्रेफरेंस आपकी कोई भी हो सकती है, फरीदाबाद मतलब एनसीआर में आप भरेंगे, नोएडा हो सकता है, वॉटेवर। पहली प्रेफरेंस घर के पास, और ये रैंडमली मिलता है, कोई गारंटी नहीं होती, बट हाँ जो लोग फॉर्म टाइम से भर देते हैं उनको जनरली जो पहली प्रेफरेंस होती है, कई बार मैंने देखा ऐसा मिल जाती है। एग्जाम पैटर्न पे हमारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। एज लिमिट सीटेट में कुछ नहीं होती, नो एज लिमिट, नो एज बार इन सीटेट एग्जाम, क्लियर है। अब इससे ज़्यादा तो आप बच्चे की जान ही लेंगे, सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगर आप बैच में एनरोल होना चाह रहे हैं कि आपको बैच से पढ़नी है, तैयारी करनी है, पेडागोजी में आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी। 30 में से 30 आते हैं पूरे, कितनी बार आए हैं लर्नर्स के, ओवरऑल स्कोर भी आप देखेंगे। तो ये टीचिंग सेक्शन में चले जाना आप, और वहाँ सीटेट के बैच में एनरोल कर लेना, क्योंकि करियर विल ऐप बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, तो बेटर है। तो एसएससी या यूपीएससी कैटेगरी में नहीं, टीचिंग सेक्शन में जाना है। पेडागोजी मैं डील करूंगी आपकी 30 मार्क्स की, बाकी अदर टीचर्स हैं और सब अपना बेस्ट देते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। लाखों लोग बैचेस में भी बढ़ चुके हैं, मतलब लिटरली ये फैक्चुअल नंबर है जो हमारे पास है। तो ये एक बात है, कह सकते हो आप इन अ वे क्या मतलब, अभी तक भी मुझे लगता है ये बात फैक्चुअली ही रहेगी, क्योंकि इतने साल से हम लोग कर ही रहे हैं कि शायद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है पढ़ लिए हैं करियर एग्जाम पे, सीटेट के लिए। अगर करियर उस पर ऐप पे लेट्स लर्न पे तो आप लोग जुड़ते ही हैं। तो ये सब ठीक है, ये सब मतलब हाउ डज इट मैटर, जीवन चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, चलते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, आप पास करते रहते हैं एग्जाम। बट हाँ, पेपर पास हो जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। वो 14% में आप नहीं आओगे बिल्कुल भी, यदि आप सही से मेहनत कर लेते हो। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट फरवरी का जो इन्होंने नोटिस दिया है कि भाई अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे दो, जिसमें सारा सिलेबस हो, क्या पैटर्न है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो बता दो, नहीं बता दो, सब कुछ ये हमें जल्दी देखने को मिलेगा। और कल से हम तैयारी शुरू कर देंगे। कल शाम 9 बजे से हम लोग मिलेंगे, और 9 बजे अपना टाइम रहता है सालों साल से। 9 बजे हम मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे, जो हम करते ही आए हैं, जो अपना वो बस आपको, अगर आप लेट्स लर्न पे नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, वो करके रख लो, बेल आइकॉन प्रेस करके रख लो कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस बार प्रॉपर तैयारी करेंगे सीटेट पे। ऐप पे क्लासेस जैसे ही एक बार ये लोग फाइनल सिलेबस दे दें तो हम शुरू कर देंगे, बट आप इतने एनरोल कर सकते हो, बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। इतनी सी बात है। और किसी के मन में कोई भी सवाल हो, आज के लिए भाई थोड़ा सा सॉरी है, क्योंकि ये हुआ क्या कि आपका मार्कशीट, अच्छा मैं ये बता देती हूँ, जिस दिन रिजल्ट आता है सीटेट का, मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, और सर्टिफिकेट आपका 1 महीने के अंदर अंदर आता है। तो मार्कशीट भी आप कई जगह पे तो लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है जी। और कोई सवाल आपके मन में हो, आपको लग रहा हो नहीं नहीं कुछ तो हमें पता होना चाहिए, तो वो टोटली जो है आपके ऊपर है, आप पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। नहीं तो आज हम छुट्टी करते हैं। अब कोई और सवाल आपका होगा कि जो आज हमने कवर ना किया हो, इन बाय चांस मिस हो गया हो, तो वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे। 82 मार्क्स हैं, फिर से देना चाहिए क्या? यार मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप दे सकते हैं, सक्षम हैं, और आपका कैटेगरी की दिक्कत, मान लीजिए आप ऐसी कैटेगरी से हैं, 80 से हैं कि पूरे देश में 80 हैं, तो फिर तो कोई बात नहीं, मत दो। जनरल में नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कई कैटेगरीज में, स्पेशली ओबीसी में, ये होता है कि आप किसी स्टेट में तो जनरल काउंट हो रहे हैं, किसी में ओबीसी, तो उस केस में आप 90 नंबर एटलीस्ट ला के रखिए। जिस दिन 90 नंबर आ जाए फिर मत दीजिए कभी, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। कोई बात हो तो आप पूछ लीजिएगा। कल मिलते हैं 9 बजे, पेपर एनालाइज करेंगे, और अब से तैयारी आपकी फुल फ्लैज शुरू है। यूट्यूब पे तो एटलीस्ट हम शुरू कर ही रहे हैं, बैच में तब से शुरू कर देंगे जैसे ही ये लोग फाइनल सिलेबस लेकर के आते हैं, पूरा एग्जाम पैटर्न वगैरह, एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाए जिसमें फॉर्म फिलिंग की डेट, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना किया हो तो, और कमेंट्स में बताइएगा आपके विचार। धन्यवाद। सीटेट आपका मस्त क्लियर हो जाएगा, वो आप बस